Hi, this is HitLab, HitLab Data Technologies, and I am हितेन भंडारकर, co-founder of HitLabs. ठीक है. सो आज हम बेसिक प्रॉब्लम्स थी 90s के ज़माने से कि आज भी पुराने लोग हैं जो जिनके लेबोरेटरीज हैं और बहुत सारे पूरा ओल्ड एप्लीकेशन है जो 64 बिट है, यानी 64 अभी फ़िलहाल न्यू जनरेशन में जैसे कोर i5 है 6th जनरेशन, कोर i5 3rd जनरेशन, या जितने भी प्रोसेसर अभी फ़िलहाल लेटेस्ट कंप्यूटर्स है वो सब 64 बिट के हैं. ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64 बिट की हो गई हैं. तो वैसे में पूरा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पुराने डोस बस एप्लीकेशन है जैसे टेली 4.5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, बहुत सारे लेबोरेटरी के सिस्टम है. अभी भी रिसर्च के जो प्रोग्राम्स हैं वो पुराने डोस बेस एप्लीकेशन नहीं 16 बिट 16 बिट एप्लीकेशन में चल रही है. तो प्रॉब्लम अराइज कि हम 16 बिट के एप्लीकेशन नॉर्मल यानी एज अ नॉर्मल हम विंडोज़ 64 बिट जैसे कि विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 3 हो गए 64 बिट एडिशन, विंडोज़ 7 64 बिट एडिशन, या विंडोज़ 10 एनीवे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ 12 हो, उसमें अगर हमें रन करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है. तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बट वो प्रीमियम है. सो हमने एक एंटी वीडीएम यानी न्यू टेक्नोलॉजी वर्चुअल डोस मशीन जो विंडोज़ 3.11 में इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, उसके कर्नल को मॉडिफाइड करके हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है. अब ये एप्लीकेशन है सिंपली जो हिटलैब ने डेवलप की है. अब उसे इंस्टॉल करने के बाद यानी इसको आफ्टर इंस्टॉलेशन आप कोई भी डोज एप्लीकेशन से उसे आप रन कर सकते हो एज अ फुल स्क्रीन बोर्ड. यानी विंडोज़ 7 में 10 में प्रॉब्लम ये है कि फुल स्क्रीन नहीं दे पाती, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन भी हो जाएगी. ये देख लो टैली 4.5 एज अ फुल स्क्रीन मोड रन हो चुका है. ठीक है. दूसरा है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है. ये भी रन हो जाएगी इजीली, वो भी फुल स्क्रीन मोड पर हो गया. ये है विंडोज़ 7 64 बिट सर्विस पैक 1 जो भी हो ऑपरेटिंग सिस्टम. बट हमारा तो काम है अभी जो जैसे कि वर्ल्ड स्टार लोटस से अगर इसका लाइसेंसिंग होगा तो देखो फ़िलहाल ये डोज मोड सपोर्ट नहीं कर रहा. ठीक है. बट हमारा एप्लीकेशन रन होने के बाद देखो ये डोज मोड सपोर्ट करने लगेगा फुल स्क्रीन. ओके. अभी जैसे कि वर्ल्ड स्टार है, लोटस है, देखते हैं अगर लाइसेंसिंग सपोर्ट करेगा. तो इसमें लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है, इश्यू है, सो ये नहीं करेगा. ठीक है. ये हो गई विंडोज़ 10 की. विंडोज़ 7 और 10 सेम ही कर्नल है तो ये चलेगा ही चलेगा. ठीक है. इवन प्रिंटिंग भी सपोर्ट करेगा. डोज प्रिंट इंस्टॉल करने के बाद ये देखो मैंने प्रिंट निकाली हुई है, ट्रायल बैलेंसेस एज वेल एज, तो प्रिंट भी सपोर्ट करेगा. ठीक है. मैं एक ये देख लो एज अ प्रिंट भी निकाल रहा है ये. ऐसा नहीं कि डोज प्रिंट सपोर्ट नहीं कर रहा, डोज से आप यूएसबी प्रिंट भी निकाल सकते हो. एलपीटी पोर्ट हो तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी सपोर्ट करेगा. ओके. अब मैं कोशिश करता हूँ विंडोज़ एक्सपी स्टार्ट करने की. ठीक है. तो अभी हम ट्राई करेंगे विंडोज़ एक्सपी में. ये हो गया विंडोज़. सो नाउ हम विंडोज़ एक्सपी में ट्राई करेंगे. ये है विंडोज़ एक्सपी 64 बिट. ठीक है. अब इसमें मैं प्रिंट भी निकाल के दिखाऊंगा. ठीक है. ये है जैसे कि मुझे टैली से प्रिंट निकालनी है. ये फुल स्क्रीन मोड भी सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. तो प्रिंट भी सपोर्ट करेगा. जैसे कि मैं ट्रायल बैलेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. तो एंटर हो गया. बाहर देखो प्रिंट निकल रही है. दिस इज प्रिंट. ठीक है. प्रिंट भी सपोर्ट कर रहा है, डोज प्रिंट भी वर्क करेगा इसमें. और ये 64 बिट एडिशन है. ओके. सो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि हम जैसे कि विंडोज़ 10 है यहाँ पर भी चलेगा, इजीली चलेगा. विंडोज़ 10 है, इसमें मैंने अभी टैली इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर भी देखो डोज इजीली चलेगा. क्योंकि हमने कर्नल को मॉडिफाइड कर दिया. ठीक है. तो दैट्स इट. आप विंडोज़ 64 बिट एप्लीकेशन को
यानी 16 बिट। तो करता क्या है बेसिकली, ये जो एप्लीकेशन है काम क्या कर रही है, तो जो 64 बिट प्रोसेसर है जो भी हो AMD इंटेल, उसका जो आर्किटेक्चर सेट है उसे मॉडिफाइड कर रहा है, यानी 16 बिट के इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी उसका मैकेनिज़्म कर्नल बेस पर मैकेनिज़्म है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल NTVDM64 हमारा खुद का डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है। वर्चुअल, इट्स अ कॉल्ड वर्चुअल डोस मशीन, एक हाइपरवाइज़र है जो 16 बिट यानी 16 बिट की एप्लीकेशन को 64 बिट में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से चल रहा है। तो अभी जो जितने भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स कि पूरा नए सिस्टम में हमें पुरानी एप्लीकेशंस यानी पुराने डोस प्रोग्राम्स रन करने हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। आप मुझे मेल कर सकते हो अगर एप्लीकेशन चाहिए तो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।